आज के टाइम में म्यूचुअल फंड्स इतने कॉमन हो गए हैं कि सब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के साथ साथ कई बार हमें एक और इच्छा होती है कि जैसे एलआईसी में इन्वेस्ट करके हम एटीसी में बेनिफिट ले सकते हैं या फिर अपने डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, वैसे ही काश हम यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी ये बेनिफिट ले सकें। तो उसी तरीके से एक स्कीम म्यूचुअल फंड्स में आपको मिलती है जिसका नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि एक म्यूचुअल फंड का यहाँ पे टाइप है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाता है, जिसके साथ साथ आपको एक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जो कि सेक्शन 80C के अंदर आपको मिल जाता है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। जैसे कि आपको एलआईसी या फिर और कोई म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स में या फिर आपको जो है लॉन्ग टर्म एफडीज में मिलती हैं, वैसे बेनिफिट ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में मिल जाता है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हायर रिटर्न की ऑप्शन अवेलेबल होती है, क्योंकि ये आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करते हो तो लॉन्ग टर्म पीरियड में अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। की फैक्टर या की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि इसमें जितना भी आप पैसा डालोगे वो बेसिकली आपकी इक्विटीज में ही जाकर के इन्वेस्ट होगा। टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है अप टू 1.5 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 80C इन योर ओल्ड रेजिम में। लॉक इन पीरियड इसका 3 साल का होता है, यानी कि कम से कम 3 साल के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करके छोड़नी पड़ती है। रिटर्न की बात करें तो ये मार्केट लिंक्ड होता है, तो अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा और यदि मार्केट अगर नीचे आ गई तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। रिस्क लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट टू हाई होता है क्योंकि यहाँ पे कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है और स्टॉक्स तो भैया किसी के सगे नहीं है, तो वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसलिए रिटर्न की बात या रिस्क की बात करें तो दैट इज मॉडरेट टू हाई। इन्वेस्टमेंट मोड की बात करें तो आप यहाँ पे लंप सम यानी कि एक ही बार में अपना सारा पूर्वजों का एफडी वगैरह सब तोड़ के भी डाल सकते हो या फिर अपनी सैलरी में से मिलने वाली छोटी छोटी पैसों को चिल्लरों को भी डाल सकते हो, यानी कि एसआईपी भी कर सकते हो। रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन सिर्फ और सिर्फ 3 साल के बाद ही होता है, उससे पहले यहाँ पर रिडम्पशन नहीं होता। तो रिडीम करने के लिए कम से कम 3 साल का वेट करना पड़ेगा, जिससे आरसीबी को 17 साल का वेट करना पड़ा। वैसे ही उसकी बात करें वाई इन्वेस्ट इन ELSS यानी कि इक्विटी में क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, तो सबसे पहले सेविंग होती है, हाई रिटर्न होता है, शॉर्ट लॉक इन टर्म पीरियड है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है क्योंकि एफडीज में कई बार 5 साल का लॉक इन पीरियड मांगा जाता है। आइडल होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में या और म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में। और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कॉमर्स टॉपर चैनल पर जाकर के पूरी वीडियो एंड तक देखते रहिए।